बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे फूल के बारे में जिसे अगर आप गर्म पानी में डालकर इस्तेमाल करते हैं तो आपको ऐसे फ़ायदे मिलेंगे जो आपके हज़ारों रुपए बचा सकते हैं। वो जो फूल है वो आपने अक्सर घर के खानों में मसालों के तौर पर इस्तेमाल होते हुए देखा होगा। जी हाँ, बादियान का फूल। आपको पता है बादियान का फूल आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। आपके किचन में ये चीज़ हर वक्त मौजूद होती है, मगर हम आपको बताते हैं आप किस तरह बादियान के फूल से फ़ायदा उठाकर अपने कितने मसलों को हल कर सकते हैं। एक छोटे से बादियान के फूल में इतनी ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। बादियान का फूल जिगर के लिए अच्छी और इंतहाई मुफीद चीज़ है। वो लोग जो कब्ज़ के मसाइल के लिए बहुत परेशान होते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं मगर उन्हें फ़ायदा नहीं होता है, इसके लिए भी आप बादियान का फूल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को वहशत और खौफ और दिल तेज़ धड़कने की शिकायत रहती है वो भी बादियान का फूल इस्तेमाल करके फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। मैदे में जलन और तेज़ाबियत का सबसे अहम इलाज बादियान के फूल में है। बीनाई की तेज़ी में भी बादियान बहुत ख़ास होता है। जिन लोगों को हाथ पैरों के जलने की शिकायत होती है उन्हें भी बादियान का फूल ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। जिन्हें क़े, मतली और दस्त का मसला रहता है तो वो भी बादियान का फूल ज़रूर इस्तेमाल करें। बादियान के फूल को अगर साबुत या फिर पाउडर बनाकर खानों में खुशबू और जायका बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह इसको सेहत के हवाले से भी बहुत से तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। सांस का मसला, जिन लोगों को सांस का मसला होता है, ख़वातीन और हज़रात जिन्हें भी, और ख़ास तौर पर जो लोग घर से ज़्यादातर बाहर रहते हैं, धूल, मिट्टी, कचरे के ज़र्रात नाक में जाने की वजह से भी सांस के मसाइल होने लगते हैं। उन्हें रोज़ाना बादियान की चाय बनाकर पीनी चाहिए, बादियान का कहवा बनाकर पीना चाहिए। तो बादियान का कहवा आप किस तरह बनाकर पी सकते हैं कि आपकी नाक की ब्लॉकेज ख़त्म हो जाए? तो ये बहुत आसान है। 1 से 2 बादियान के साबुत फूल हैं तो वो आपने ले लेने हैं, टूटे हुए हैं तो कुछ टुकड़े ले लेने हैं। उसके बाद 1.5 कप पानी में आपने 2 बादियान के फूल को डालकर उबलने के लिए रख देना है। जब वो 1 कप रह जाए तो उसे छान कर नीम गरम पी लें। इससे जो आपको सांस का अक्सर मसला हो जाता है, नाक की ब्लॉकेज हो जाती है और एलर्जी हो जाती है, ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगेगी। ख़वातीन को हार्मोन्स में अदम तवाज़न हो जाता है, ख़वातीन के जो हार्मोन्स के मसाइल हो जाते हैं, इसके लिए भी अगर आप रोज़ाना नहार मुँह बादियान के फूल का चाय बनाकर पीती हैं, बादियान के फूल का कहवा पीती हैं, लेकिन अगर आप शुगर की मरीज़ा हैं तो उसमें चीनी हरगिज़ ना मिलाएं। कहवों में वैसे भी चीनी का इस्तेमाल ना किया करें, उनकी अफादियत कम हो जाती है। आप उसमें शहद मिला लें या फिर गुड़ मिला लें, मगर चीनी बिल्कुल ना मिलाएं। अगर आप शुगर की मरीज़ा हैं तो कुछ भी ना मिलाएं, सिर्फ बादियान का कहवा जिस तरह बताया है इस तरह बनाएं और सुबह नहार मुँह ठंडा करके नीम गरम सा हो तो पी लें। इससे जो आपको हार्मोन्स के मसाइल हैं वो भी हल होने लगेंगे। ख़वातीन, मर्दों, हज़रात के साथ जोड़ों के मसाइल हो जाते हैं, दर्द रहने लगता है, इस दर्द से निजात के लिए रोज़ाना बादियान की 1 कप किसी तरह कहवा बनाकर पी लिया जाए तो ये फ़ौरी असर करता है। हाथ और पैरों की जलन के लिए भी बादियान की चाय बहुत अच्छी होती है क्योंकि इसमें ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो जलन को कम करने में मदद करते हैं। आप बादियान के कहवा भी बनाकर पी सकते हैं और बादियान के फूल का पाउडर बनाकर भी 1 छोटा आधा चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।